नमस्कार साथियों। कल राजस्थान में विधानसभा जो चुनाव चल रहे हैं उसकी जो है मतदान है और कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है वह अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। इसमें कहीं से दो राय नहीं कि जो सत्ता में पार्टी होती है उसके खिलाफ जो है वो लोगों में आक्रोश होता है, लेकिन इसमें भी कहीं से दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वहां संगठन रहा है उसमें बड़ी फूट रही है। विशेष रूप से वसुंधरा राजे मामले में पिछले दिनों जब वसुंधरा राजे को जो दिल्ली हाईकमान ने बीजेपी के कोई तवज्जो नहीं दी और उन्होंने जो है अपने अलग प्रत्याशी उतारने की रणनीति बना ली, तब वसुंधरा राजे को मनाया गया। और तो इस बीच में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने राजस्थान में राजेश पायलट और सोनिया गांधी के विवाद का मुद्दा उठा दिया चुनाव प्रचार में। और सचिन पायलट जो राजेश पायलट के बेटे हैं उनके बारे में बोला कि साहब राजेश पायलट की जो खुंदस है वो उनके बेटे सचिन पायलट से कांग्रेस जो है वह निकाल रही है। हालांकि सचिन पायलट ने जो है वो स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री जी मेरी चिंता ना करें, मैं कांग्रेस में सब लोग मुझे पूरा सम्मान दे रहे हैं। लेकिन राजेश पायलट और सोनिया गांधी के विवाद की आप बात करेंगे तो 1999 में लोकसभा चुनाव में जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार गांधी परिवार के चाटुकार बनाने लगे तो राजेश पायलट ने बोला कि भाई सोनिया गांधी तो विदेशी मूल की हैं और सबसे बड़ा दावेदारी जो है मेरी बनती है प्रधानमंत्री पद के जो है उसमें। तो उसी समय जो है देखिए प्रधानमंत्री जो दाव चला है उसे आप समझिए कि एक और जो है राजेश पायलट का नाम लेकर सोनिया गांधी से विवाद का मुद्दा उठाकर जो गुज्जर समाज है राजस्थान में उनमें पुरानी यादें ताजा कर दी है कि किस तरह से राजेश पायलट का अपमान हुआ था। और दूसरी ओर जो शरद पवार हैं एनसीपी के मुखिया जो हैं उनको भी एक तरह से उनका मुद्दा उठा दिया कि भाई शरद पवार भी जो है सोनिया गांधी की वजह से अलग हुए थे और अलग पार्टी उन्होंने एनसीपी बनाई थी। और आज की तारीख में शरद पवार जो हैं वो इंडिया जो गठबंधन है विपक्ष का उसमें मुख्य चेहरा माने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने एक बड़ा दांव चला कि एक और तो जो लोकसभा चुनाव में इंडिया और एनडीए का जो आपस में मुकाबला है उसमें शरद पवार को जो है पुरानी यादें जो दिलाई कि भाई इन्हीं सोनिया गांधी की वजह से आपने अलग पार्टी बनाई थी, इन्हीं सोनिया गांधी से मिलकर आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर गुज्जर समाज को एहसास कराया कि भाई इन्हीं कांग्रेस में जो है राजेश पायलट जो गुज्जर समाज के नेता रहे हैं बड़े, उनका अपमान हुआ। और पिछले दिनों जब 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुआ राजस्थान का और ये माना जा रहा था भाई सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन अशोक गहलोत को जो है वह मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो भी मुद्दा एक तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजेश पायलट का मुद्दा उठाने के बाद जो गुज्जर समाज का जो वोट बैंक है वह प्रभावित हो सकता है। और दूसरी ओर देखिए प्रधानमंत्री जो है विपक्ष के जो नेता हैं वो तो विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, आपस में उलझ रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा अखिलेश यादव ने जो है कांग्रेस पे आरोप लगाया कि साहब हम तो 6 सीटें ही मांग रहे थे, 6 सीटें भी नहीं दी और 67 सीटों पर जो है मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी। और यहाँ तक अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई ठीक है लोकसभा चुनाव में जो है इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। तो ये जो विपक्ष उधर आम आदमी पार्टी को उलझा दिया केंद्र सरकार ने, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में है और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल जाने की नौबत आ गई है। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि साहब हम तो जो है जनमत कराएंगे, सरकार जो है वो जेल से चलाई जाए या बाहर रहकर। मतलब अरविंद केजरीवाल को ये पूरा एहसास हो चुका है कि उन्हें जेल जल्द ही भेजा जा सकता है। शराब नीति के मामले में आप देख लीजिए, हालांकि उन पर जेल जाने की नौबत शराब नीति के
बजाय जो है उनका जो आवास जो है सरकारी आवास, वो जो फिजूल खर्ची का मामला है, जो भारतीय जनता पार्टी ने 45 करोड़ का फिजूल खर्ची का आरोप लगाया है, और खुद कांग्रेस जो सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी की इस समय जो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अजय माकन जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने तो 171 करोड़ का आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी पर जो है अरविंद केजरीवाल पर सरकारी आवास में फिजूल खर्ची का लगा दिया है। तो मतलब क्षेत्रीय दलों को जो है वो शिकंजा कस रखा है। उधर आप ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन पर शिकंजा कस रखा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उन पर शिकंजा कस रखा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन पर शिकंजा कस रखा है। मतलब विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कस रखा है। और कांग्रेस में जो है वो एक तरह से फूट डालने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इन सबके साथ देखिए राजस्थान में तो इसका असर पड़ेगा ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने एक बड़ा दांव जो है वो मथुरा में चला। जो मीराबाई उनकी जयंती जो थी उस पर कार्यक्रम में कि साहब अयोध्या और मथुरा के, अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा और ब्रज का भी विकास किया जाएगा। मतलब एक तरह से जो है उन्होंने अयोध्या काशी का नाम लेकर मथुरा का मुद्दा छेड़ दिया है। मथुरा में जैसे अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद गहराया था, ऐसे ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब जो है वो प्रयास है कि मथुरा में मंदिर मस्जिद जो है उस विवाद को सुलझाया जाए। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वह प्रभावित हुआ है। जैसे 2019 के चुनाव में आपने देखा होगा कि सहारनपुर सीट, अमरोहा सीट, बिजनौर सीट, रामपुर सीट और कई सीटें जो हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो प्रभावित हुई थी। तो ये प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें निकली हैं 2019 में उन्हें फिर से हासिल किया जाए। और यही वजह रही कि पिछले दिनों गौतम बुद्ध नगर में गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं की मीटिंग ली थी, और उनका ये प्रयास था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दबदबा बना दिया जाए लोकसभा चुनाव में। देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो भावनात्मक जो मुद्दे हैं उन पर चलती है। चौधरी चरण सिंह ने भी जब तक राजनीति करी तो एक क्षेत्रवाद जो था, क्षेत्र के चलते उन्हें वोट मिलता था। और पिछले दिनों ये 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करना चाहूंगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने बिजनौर में मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ है जिसमें हिंदू समाज मोहम्मद आजम खान को जो है वो पूरा जिम्मेदार ठहराता था, तो उस मुद्दे को सुलझा दिया, स्वाभिमान से जोड़ दिया हिंदुओं के। और वो मुजफ्फरनगर दंगा का ही मुद्दा था कि न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी चुनावी माहौल बना ले गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रयास है कि मथुरा के मुद्दे को सुलझाकर विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर कर दिया जाए। देखिए यदि आप बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की, तो समाजवादी पार्टी के जो नेता है मोहम्मद आजम खान, उन पर जो पूरी तरह से टारगेट उन्हें किया है भारतीय जनता पार्टी ने, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिंदू वोट बैंक को खुश करने के लिए किया है। क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हिंदू हैं वो मोहम्मद आजम खान को जिम्मेदार मानकर चल रहे थे कि साहब समाजवादी पार्टी की सरकार थी अखिलेश यादव की, और आजम खान के चलते जो है वो कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते इस तरह का माहौल बना। हालांकि पिछले दिनों जब 3 नए कृषि कानून के विरोध में जो कांग्रेस किसानों का आंदोलन हुआ और गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बैठे, तो वो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदुओं और मुस्लिमों में जो एक खटास थी, जो विवाद था, वो काफी हद तक दूर हुआ। और आज की तारीख में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जो है भाईचारे का माहौल है। और ये बात खुद राकेश टिकैत ने, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में मुझसे खुद बोली जब मैंने उनसे पूछा कि भाई इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, उन्होंने बोला इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि भाईचारा है। तो कुल मिलाकर यह है कि आज जैसे
जो विधानसभा चुनाव चले आपके मिजोरम में हो चुका है 7 नवंबर को, आपके मध्य छत्तीसगढ़ में हो चुका है 17 नवंबर को, आपके मध्य प्रदेश में हो चुका है, और कल जो है राजस्थान में, और 30 नवंबर को तेलंगाना में है। तो ये माना जा रहा था कि 4-1 से भारतीय जनता पार्टी हारेगी। अब उसके जो परिणाम आएंगे वो तो सामने आएंगे, लेकिन असली जो लड़ाई जो है वो लोकसभा चुनाव की है। और केंद्र सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव से पहले क्षेत्रीय दलों को जो है वो पूरी तरह डरा देना चाहते हैं और कांग्रेस में फूट देना चाहते हैं। उनका प्रयास ये है कि किसी तरह से क्षेत्रीय दल जो गठबंधन बना है इनका इंडिया की, उसमें से अधिकतर क्षेत्रीय दलों को तोड़ लिया जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी कितना प्रयास कर रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अयूब खान की जो पार्टी है, पीस पार्टी, उसे भी एनडीए में ले लिया है। मतलब ये मान के चल रही है भारतीय जनता पार्टी की इन लोकसभा चुनाव में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भले ही एनडीए, भले ही मीडिया जो हाईजैक कर रखा हो, भले लोकतंत्र के जो है रक्षा के लिए बनाए गए सारे तंत्र हाईजैक कर रखे हो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि मीडिया का बनाया हुआ माहौल है कि वो लोग जो है लोग सोच रहे हैं कि साहब बहुत काम हो रहा है सरकार में, लेकिन लोगों में नाराजगी है बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी जान रही है। फ्लाईओवर बनाने से ही मात्र विकास नहीं माना जा सकता है। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, और आज की तारीख में बड़े स्तर पर युवा जो बेरोजगार हैं, तो कहीं ना कहीं नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में है। अब देखना ये होगा कि 5 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जो है उनका कहाँ बढ़त बनाती है, कहाँ उन्हें नुकसान होता है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रणनीति है, जो उनका हमला होता है, उसे भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी नेता हैं वो कितना झेल पाते हैं, और जो कांग्रेस है अब वो कितना झेल पाती है, और जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं वो कितना झेल पाते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो जो मुद्दा उठा के लाते हैं, उस पूरे मुद्दे पर जो है न केवल मीडिया बल्कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, उनके समर्थक जो है वो लामबंद होकर काम करते हैं। और सोशल मीडिया पे हालांकि कांग्रेस भी सक्रिय है, आम आदमी पार्टी भी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का खेल होता है उसके सामने ये लोग टिक नहीं पा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या माहौल बनाती है भारतीय जनता पार्टी, और क्या माहौल बनाता है जो है आपका जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया। अब देखना ये होगा कि ये लोग, जैसे राहुल गांधी ने जो अभी वर्ल्ड कप हुआ जिसमें भारतीय टीम हारी, तो बोला साहब लड़के तो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन पनौती की वजह से हार गए। मतलब उनका सीधा सीधा जो है हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर था। पनौती शब्द इस समय पूरा जो है वो सियासत गरमाई हुई है। अब जो हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मूर्खों का सरदार बोला था, वो सीधा सीधा राहुल गांधी को ही बोला था। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने ही बोला है, चुनाव आयोग ने भी नोटिस दे दिया पनौती के मामले में राहुल गांधी को। भारतीय जनता पार्टी माफी मांगने की मांग कर रही है। हालांकि राहुल गांधी जिस तरह से पहली बार जब उन्होंने बोला था कि साहब मोदी सरनेम ही क्यों चोर होते हैं, उस मामले में माफी नहीं मांगी थी, तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में वो कोई माफी मांगने वाले हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी पर क्या एक्शन होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनके दांव जो है वो कहाँ किस हद तक जो है चलते हैं, और कैसे जो है इंडिया गठबंधन उन्हें विफल करता है। अब सियासत जो है, अब देखिए विधानसभा चुनाव के बाद असली सियासत होगी। हालांकि विपक्ष को मैं हमेशा बोलता हूं कि विपक्ष जो है मिलकर कोई बड़ी रैली नहीं कर पा रहा है, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, मतलब एक ताकत विपक्ष जो है एकजुटता की नहीं दिखा पाया है अभी भी। भले कितने दावे किए जा रहे हो, विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल गया है, और जो बयानबाजी होती है उसे भी देखने से मिल जाता है कि विपक्ष एकजुट नहीं है, और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष कितना एकजुट होता है, और भारतीय जनता पार्टी के जो हमले हैं उसे कितना झेलता है, और विपक्ष के हमले भारतीय जनता पार्टी कितना झेलती है। अब ये आने वाला समय बताएगा कौन क्या दांव चलता है।